नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सचिवालय और सरकारी भवनों की सुरक्षा होगी हाईटेक। 29.23 करोड़ रुपए से हर कोने में लगेगी सीसीटीवी कैमरे। 24 घंटे कंट्रोल सेंटर से होगी मॉनिटरिंग। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा बदलाव। सरकार ने शुरू किया एआई मिशन। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर है फोकस। बिहार में 6 लाख बच्चों का अभी तक अपलोड नहीं हुआ यूडाइस डाटा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने डीओ और डीपीओ को दी चेतावनी। 31 दिसंबर तक ना होने पर होगी कार्रवाई। बिहार में माताओं और शिशुओं के लिए बड़ी पहल। 328 ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर होंगे स्थापित। माताओं को मिलेगी गोपनीय और स्वच्छ जगह। बिहार में बड़े पैमाने पर होगी उद्योग की स्थापना। युवाओं के लिए रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया ऐलान। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों की समय सारणी में किए बड़े बदलाव। रामपुरहाट गया फास्ट पैसेंजर समेत कई ट्रेनों का समय बदला। यात्रियों से की गई नई समय सूची के अनुसार यात्रा करने की अपील। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हटाने की अफवाहों को किया खारिज। कोच का अनुबंध 2027 वनडे विश्व कप तक है सुरक्षित। बोर्ड ने दिया पूरा समर्थन। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। नाबार्ड में यंग प्रोफेशनल भर्ती के लिए 12 जनवरी तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नाबार्ड की यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी nabaard.org पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के लिए संबंधित क्षेत्र या फिर स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और निर्धारित कार्य अनुभव जरूरी है। आयु 1 नवंबर 2025 के अनुसार उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। चयन 2 चरणों में आवेदन स्ट्रीमिंग और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। आवेदन ibpsreg.ibps.in/nabard अक्टूबर 2025 पर करनी है। पंजीकरण के बाद फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फी 150 रुपए ऑनलाइन जमा करनी होगी। फॉर्म का प्रिंट आउट 27 जनवरी तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सचिवालय की सुरक्षा होगी हाईटेक। हर कोने में लगेंगे सीसीटीवी। राज्य सरकार ने सचिवालय और प्रमुख सरकारी भवनों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए व्यापक सीसीटीवी परियोजना को मंजूरी दी है। पुराने और नए सचिवालय सहित कई अहम भवनों में हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिन पर 29.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक भवन में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा, जहां 24 घंटे निगरानी होगी। इससे सुरक्षा के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी। इसी क्रम में राज्य के पुलिस थानों में भी सीसीटीवी लगाए जा रहे। अब तक 1212 थानों में कैमरे लग चुके हैं, जिससे पुलिस कार्य प्रणाली में भरोसा और जवाबदेही बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा बिहार। सरकार ने बनाया एआई मिशन। बिहार सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और शासन में सुधार के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत की है। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। पहले चरण में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास और उद्योग जैसे विभाग शामिल है। एआई से किसानों को फसल योजना, स्वास्थ्य सेवाओं में सही इलाज, शिक्षा में बेहतर मार्गदर्शन और उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पारदर्शिता, दक्षता, रोजगार के नए अवसर और लोगों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के 4 जंक्शन बनेंगे मेगा कोचिंग टर्मिनल। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना और गयाजी जंक्शन को अगले 5 वर्षों में मेगा कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे की इस योजना का उद्देश्य बढ़ती यात्रा संख्या को ध्यान में रखते हुए संचालन क्षमता को दोगुना करने और भीड़-भाड़ कम करना है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौंदर्यीकरण और सुविधा सुधार कार्य जारी है। अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन और शटिंग सुविधाओं से ट्रेनों की संचालन क्षमता बढ़ेगी। मेगा टर्मिनल बनने के बाद मुजफ्फरपुर से ट्रेन हटाने की समस्या खत्म होगी। बिहार को मार्च 2026 तक मिलेगा 7 नए एसटीपी। बिहार में पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में गंदे पानी का उपचार अप्रैल से शुरू होगा। मार्च 2026 तक 7 नए एसटीपी बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनमें हाजीपुर, कहलगांव, डेहरी, बढ़िया, सुपौल, दाऊदनगर, जमुई में करीब 90.6 MLD सीवेज ट्रीटमेंट संभव होगा। वर्तमान में 13 एसटीपी तैयार है, जिनमें से 10 सिर्फ पटना जिले में है।
दीघा, कंकड़बाग, बेगूसराय, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, भागलपुर में ट्रायल फेज जारी है। मोतिहारी और रक्सौल के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। वहीं लखीसराय, बक्सर, कटिहार, आरा और मुजफ्फरपुर के लिए 5 नए एसटीपी बनाने की तैयारी चल रही। 31 दिसंबर तक यूडाइस डाटा अपलोड न करने पर होगी कार्रवाई। बिहार में यूडाइस 2025-26 में अब तक करीब 6 लाख बच्चों के आंकड़े अपलोड नहीं हुए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 31 दिसंबर तक डाटा अपलोड करने का अंतिम समय दिया है और संबंधित डीईओ और डीपीओ को चेतावनी दी है कि समय पर आंकड़े न भरने पर कार्रवाई होगी। समीक्षा में पाया गया है कि 2024-25 में नामांकित 1.70 करोड़ में से केवल 1.64 करोड़ बच्चों के आंकड़े यूडाइस में दिख रहे। अधूरे आंकड़ों के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों को नहीं मिलेगा। भौतिक सुविधाओं और समावेशी शिक्षा आंकड़ों की भी कमी पाई गई है। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी से ट्रेनों की समय सारणी बदली। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव की घोषणा की है। स्थानीय रूटों पर चलने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन हुआ, जैसे कि रामपुरहाट गया फास्ट पैसेंजर अब 1 घंटा 20 मिनट पहले चलेगी। वही हंसडीहा, भागलपुर, गोड्डा, जमालपुर, केवल, साहिबगंज और बांका रूट की ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में संशोधन किया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे नई समय सूची के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। पटना में 8.35 लाख राशनधारियों का ई-केवाईसी अभी भी बाकी। सरकार ने सही और पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए राशन कार्ड धारियों को 30 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद पटना जिले में 8.35 लाख लोगों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ। केवल आधार से अपडेट राशन कार्ड धारियों को ही अनाज मिलेगा। वहीं पीडीएस दुकानदारों को इन लोगों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र कुमार दिवाकर ने कहा कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन वितरण में परेशानी होगी। यह कदम पारदर्शिता और फर्जी कार्ड हटाने के लिए उठाया गया है। बिहार में 328 ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर माताओं के लिए होंगे स्थापित। बिहार सरकार महिला और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 328 स्तनपान कॉर्नर स्थापित कर रही। यह कॉर्नर सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गोपनीय स्थान प्रदान करेंगे, जहां वे सहजता से अपने शिशुओं को स्तनपान करा सके। इसमें आरामदायक कुर्सियां, पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन, हाथ धोने और पीने के लिए पानी की सुविधाएं शामिल होगी। विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के पहले 6 महीने में स्तनपान अत्यंत आवश्यक है। यह पहल माताओं को मनोवैज्ञानिक सहयोग देगी, स्तनपान दर बढ़ाएगी और शिशु कुपोषण कम करने में मदद करेगी। बिहार पुलिस ने वायरल मीम से साइबर फ्रॉड से बचाने की शुरू की मुहिम। बिहार पुलिस ने वायरल मीम क्रिस का गाना सुनेगा क्रिस का उपयोग कर आमजन को साइबर फ्रॉड से बचाने का अनोखा तरीका अपनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल बच्चों की तस्वीर के साथ लोगों को चेतावनी दी गई कि ओटीपी किसी के साथ भी साझा ना करे, चाहे कोई 10 लाख की लॉटरी जीतने का दावा ही क्यों ना करे। यह जागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने और तकनीकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। पुलिस लगातार साइबर अपराधियों को पकड़ रही और लोगों को पासवर्ड, पिन और ओटीपी सुरक्षित रखने तथा किसी को भी ना बताने की सलाह दे रही। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे गए बिहार के 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बिहार में 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। इनमें गंडक नदी पर 12 किलोमीटर लंबा पटजिरवा पुल शामिल है, जो बेतिया से यूपी की दूरी 35 किलोमीटर कम करेगा और देश के सबसे लंबे पुल में गिनेगा। दूसरा प्रोजेक्ट पूर्णिया खगड़िया 143 किलोमीटर सड़क की 4 लेनिंग है, जिसकी लागत 3,975 करोड़ रुपए है, जिससे पटना खगड़िया यात्रा समय कम होगा। वहीं तीसरा प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 144 किलोमीटर सड़क की 4 लेनिंग है, जिससे नेपाल जाने में 2 घंटे की बचत होगी। बिहार में बड़े पैमाने पर स्थापित होंगे उद्योग। बिहार के उद्योग और पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में बताया कि नए साल में युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में उद्योगों का
जाल बिछेगा। इसके लिए 78 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें पथ निर्माण के लिए सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। उद्योग विभाग इसमें प्रमुख योगदान देगा। मंत्री ने 150 से अधिक उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और यूरोप और स्विस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बैठकें करने की जानकारी दी। बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होगी, जिसमें अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक बस ट्रक फैक्ट्री और पेप्सी, जेके सीमेंट, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। पटना पुलिस नए साल पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को करेगी सख्त। पटना पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था तैयार कर ली है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार राजधानी, वाटिका, चिड़ियाघर, पार्कों और धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ के मद्देनजर नो पार्किंग जोन बनाए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैरिकेडिंग होगी और बाइकर्स गैंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गंगा में नाव परिचालन केवल सुरक्षा नियमों के पालन के साथ होगा। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए सख्ती सुरक्षा दल तैनात रहेगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को तत्काल मदद मिलेगी। 17 जनवरी तक खगड़िया में चल रहा जॉब कैंप। खगड़िया जिले के युवाओं के लिए सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड जिले में 290 पदों पर भर्ती करेगी, जिसके लिए 17 जनवरी 2026 तक विभिन्न पदों में जॉब कैंप लगाए जाएंगे। भर्ती में सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर, कैश कस्टोडियन और सुरक्षा अधिकारी के पद शामिल है। आवेदन के लिए एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 29,500 रुपए मासिक वेतन, प्रशिक्षण और करियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे। मुंगेर में पर्यटन को बढ़ावा, खड़गपुर बनेगा नया टूरिज्म सेंटर। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के हवेली खड़गपुर को बड़ा पर्यटन हब बनाने का ऐलान किया। उन्होंने खड़गपुर झील में 10 मोटर बोट का शुभारंभ किया और स्वयं झील का भ्रमण कर पर्यटन संभावनाओं को रेखांकित किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि भीम बांध और खड़गपुर झील को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सड़क और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। बरियारपुर जमुई मुख्य पथ के 4 लेन निर्माण और जंगल क्षेत्र में 3 लेन सड़क बनाने के निर्देश दिए गए, जिससे पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पटना जिला क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र की घोषणा की। पटना जिला क्रिकेट संघ ने अपने घरेलू क्रिकेट सत्र की घोषणा कर दी है, जिसमें सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और महिला क्रिकेट लीग आयोजित की जाएगी। उपाध्यक्ष रहबर आबदीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लीग की रूपरेखा, फॉर्म वितरण जो 3 से 4 जनवरी को है और जमा करने की अंतिम तिथि जो 15 जनवरी को है, वो तय की गई है। लीग संचालन के लिए धनंजय कुमार की अध्यक्षता में विशेष कमेटी गठित की गई है। सीनियर डिवीजन लीग 18 जनवरी से 8 टर्फ विकेट पर शुरू होगी। बीसीए चुनाव और विधानसभा चुनाव के कारण शुरुआत में देरी हुई, लेकिन अब लीग नियमित रूप से आयोजित होगी। बेली रोड के नीचे बन रही 2 सुरंग मेट्रो और म्यूजियम को जोड़ेगी। पटना के बेली रोड के नीचे 2 सुरंग बन रही, एक मेट्रो के लिए और दूसरी पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम से जोड़ने के लिए। मेट्रो की सुरंग 29 मीटर नीचे, जबकि म्यूजियम टनल 16.5 मीटर नीचे है। दोनों में 6.5 मीटर का गैप होगा। सचिवालय के पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनेगा, जिसमें 2 प्रवेश और निकास द्वार होंगे। अगले साल खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन से भी मेट्रो परिचालन शुरू होगा। वित्त भवन के बगल में 20 कट्ठा में मानव अधिकार आयोग का नया 5 मंजिला भवन बनेगा। पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक 10.54 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक का निर्माण जारी है। बिहार में ठंड का कहर, 5 दिन तक कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार में ठंड का असर अभी और बढ़ने वाला। पिछले 24 घंटों में राज्य इस मौसम का सबसे ठंडा रहा और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 5 दिनों तक अधिकांश जिलों में घना और मध्यम कोहरा छाया रहेगा तथा ठंडी हवा से दिन में भी कनकनी महसूस होगी। 1 से 2 जनवरी को पटना, गयाजी, भागलपुर सहित कई जिलों में अधिक ठंड रहेगी। 14 जिलों में कोल्ड डे और कई उत्तर पूर्वी जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। गयाजी सबसे ठंडा रहा। नए साल पर वैशाली बना पर्यटकों की पहली पसंद। नए साल पर पिकनिक और पर्यटन के लिए वैशाली तेजी से आकर्षण का केंद्र बन रहा। 300 करोड़ की लागत से बना बुद्ध स्मृति स्तूप और बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय पर्यटकों को खास लुभा रहा। 72 एकड़ में फैले इस परिसर में रोज 3 से 4 हजार पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिनमें स्कूली बच्चे और विदेशी मेहमान शामिल हैं। नए साल पर 25,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त
पुलिस और महिला कर्मियों की तैनाती की गई। संग्रहालय में मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी और गेस्ट हाउस भी है। मनोज बाजपेयी का मोटिवेशनल पोस्ट लिखा, यह पल भी याद बन जाएगा। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुश्किल दौर में गुजर रहे लोगों को एक सरल लेकिन प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर साझा करके लिखा कि बस मुस्कुराइए, यह पल भी गुजर जाएगा। उनका कहना है कि कठिन समय भी गुजर जाता है और सकारात्मक सोच जरूरी है। मनोज बाजपेयी 2025 में कई सफल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे, लेकिन इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लोगों को धैर्य, उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखने की सीख दी है। बैकग्राउंड एप्स और जंक फाइल्स घटाते हैं स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड। आजकल तेज इंटरनेट हर स्मार्टफोन यूजर्स की जरूरत बन गया है, लेकिन कई बार इंटरनेट स्लो चलने लगता है। इसका कारण सिर्फ नेटवर्क नहीं, बल्कि हमारी कुछ गलतियां भी होती है, जैसे कि बैकग्राउंड में चल रहे एप्स लगातार डेटा खपत करते हैं। कैश और जंक फाइल्स फोन की स्पीड घटाते हैं और पुराने सॉफ्टवेयर और एप्स भी जिम्मेदार हैं। गलत नेटवर्क सेटिंग्स और वीपीएन या फिर थर्ड पार्टी इंटरनेट स्लो कर देते हैं। इंटरनेट स्पीड सुधारने के लिए फोन रीस्टार्ट करें, बैकग्राउंड ऐप बंद करें, कैश क्लियर करें, नेटवर्क सेटिंग्स चेक करें और भरोसेमंद ऐप्स का इस्तेमाल करें। 5 जनवरी से प्रदेश भर में कांग्रेस शुरू करेगा मनरेगा बचाओ आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां और सेवा दल का 102वां स्थापना दिवस रविवार को सदाकत आश्रम में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा तक पैदल मार्च कर लोकतंत्र की मजबूती का प्रण दिया। उन्होंने 5 जनवरी से प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें ग्रामीण मजदूरों के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार की रक्षा की जाएगी। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने और मजदूर अधिकारों को कमतर बनाने का लोकतांत्रिक विरोध भी किया जाएगा। गौतम गंभीर को लेकर के फैली अफवाहों पर बीसीसीआई ने किया इनकार। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को हटाए जाने की अटकलों को बीसीसीआई ने सिरे से खारिज कर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट कहा है कि गंभीर को लेकर के चल रही खबरें पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कोच पद को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया। हालिया टेस्ट हार के बाद वीवीएस लक्ष्मण से बातचीत की खबरों को भी गलत बताया गया। गंभीर का सीमित ओवरों में रिकॉर्ड मजबूत रहा है और उनका अनुबंध 2027 वनडे विश्व कप तक है। बीसीसीआई ने साफ किया है कि गंभीर को बोर्ड का पूरा समर्थन हासिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1881 में गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का जन्म हुआ, जो एक साहित्यकार थे। वहीं 1917 में रामानंद सागर और 1942 में राजेश खन्ना का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय सिनेमा और टीवी को ऐतिहासिक ऊंचाइयां दी। 1948 में आलोचक सुधीश पचौरी का जन्म हुआ। वहीं 2003 में वैज्ञानिक शिवराज रामसरन और 2019 में संत स्वामी का निधन हुआ। एसबीआई रिवॉर्ड्स मैसेज की जाने सच्चाई। हाल ही में कई लोगों को एसबीआई रिवॉर्ड्स रिडीम करने के लिए एक एपीके फाइल डाउनलोड करने का मैसेज मिला। पीआईबी फैक्ट चेक ने चेताया है कि यह मैसेज धोखाधड़ी हो सकता है। एसबीआई कभी भी अपने ग्राहकों को एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए लिंक या फिर एपीके फाइल नहीं भेजता। ऐसे किसी भी अज्ञात लिंक या फाइल को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। इसलिए बैंक से संबंधित किसी भी ऑफर या फिर रिवॉर्ड के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें और अज्ञात फाइलों से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस स्थान पर भारतीय और चीनी बौद्ध शिक्षकों के बीच ज्ञानोदय को लेकर के 2 साल तक बहस हुई थी? ऑप्शन ए है लब्रांग मत, ऑप्शन बी है रोंगबुक मत, ऑप्शन सी है बसम यस मत या फिर ऑप्शन डी सेचेन मत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बसम यस मत। हमारा दूसरा सवाल है कि किसने राजा मेनिंद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए राजी किया था? ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है निग्रोध, ऑप्शन सी है नागसेन या फिर ऑप्शन डी आर्यदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागसेन। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में अनुसूचित जाति समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस निगम की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है बिहार राज्य अनुसूचित जाति
सहकारी विकास निगम। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम। ऑप्शन सी है बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम। और ऑप्शन डी बिहार राज्य शैक्षिक अवसंरचना विकास निगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम। हमारा चौथा सवाल है कि समाज सेवा के लिए किसे खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन बी है खुदा बख्श खान। ऑप्शन सी फनीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन डी शहनवाज हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खुदा बख्श खान। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया। ऑप्शन ए है बोडो। ऑप्शन बी है डोगरी। ऑप्शन सी है संथाली। ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संथाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जय स्वामी, अतीक खान, रंजीत मिश्रा, सूरज रॉय, चंपा देवी, पवन सिंह, अमरजीत यादव, अजय भारती, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद, अब्दुल मनान, सनी कुमार, ओम प्रकाश कुमार, लक्ष्मी मेहता, सुधीर कुमार, विजय घायल, रूबी कुमारी, लक्ष्मी नारायण भगत, रंजय तिवारी, सौर्य राज, हरेंद्र सिंह, पंकज राज, सोनाली कुमारी, सलीम अंसारी, सोमनाथ कुमार, ब्रजमोहन, सुरेंद्र बेसरा, पंचनन सिंह, नंद कुमार, रुपेश कुमार, वरुण पटेल, कामेश्वर सिंह, प्रदीप पंडित, शुभांकर कुमार, पप्पू चौधरी, अशोक कुमार, अमर पासवान, पिंकी कुमारी, स्नेहा सिंह, उदय कुमार, नीतीश कुमार, अनवर करीम खान और पवन सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है आपके हिसाब से बिहार के बच्चों के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।